जीवन में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। सुख दुख का असली कारण है मोह। क्या है? मोह। ये क्या है? बोलिए बोलिए, जोर से बोलिए। तौलिया है। अंग्रेजी में टॉवल बोलते हैं, हम लोग अमेरिका में थोड़ी बैठे हैं। तौलिया है। क्या है? ये किसकी तौलिया है? हाँ बोलिए। मेरी तौलिया है। ये तौलिया यदि फट जाएगी तो आपको कष्ट नहीं होगा, हमको कष्ट होगा। क्यों? मेरी तौलिया फट गई। जिसको आप अपना मान लेंगे उससे आपको मोह हो जाएगा, और उसके साथ तनिक भी ऊपर नीचे होगा तो हमको सुख दुख होता रहेगा। आप समझिए, घर परिवार, आना जाना, मिलना बिछड़ना, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, अच्छा बुरा, ये सब मोह का कारण है। इन्हीं से मोह लगा हुआ है। अब मोह के कारण हम सपना देखते हैं। सपना क्या देख रहे हैं? ये तौलिया तनिक गंदा हो गया है, आज जाकर और सॉफ्टनर डालकर इसको मशीन में डालूंगा और सफेद होकर निकलेगा। तब तक कोई बोला महाराज रुकिए, हम ही धो के लाते। वो ले जाकर पत्थर पर रगड़ के धो दिए, फाड़ दिए। अब हम कहां सोचे थे कि चमकेगा तो और प्रसन्न होंगे, उल्टा फाड़ के लेके चले आए। अब हम रोने लगे, बताओ हमारा तौलिया फाड़ दिए है। इस तौलिए से जो हमारा लगाव है यही हमको दुख दे रहा है, और ये लगाव ही हमको सुख दे रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? इस मोह में पड़कर जो हम सपना देख रहे हैं, यही सपना ही हमको हंसाता है और यही सपना ही हमको रुलाता है। सपना से बाहर निकलिए, ये परमानेंट नहीं है। किराए पर मिला है, किराए पर मिला है, रेंट पे मिला है। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। अपनी कथा में गाया था पहली बार है? मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। इसके चक्कर में ना आइए। साधक कहता है कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार
संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। लक्ष्मण जी कहे निषाद जी, जिनके लिए आप रो रहे हैं वो राम जी जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बोले ये रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा, रामा ब्रह्मा पर मारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा, सखा परमा पर, सखा परमा पर मारथ हो, मन क्रम वचन राम बदने हो, मन क्रम वचन राम बदने हो, मन क्रम वचन राम बदने हो। लक्ष्मण जी ने कहा ये राम जी जो सोए हैं ये ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। राम जी के चरणों में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। निषाद राजगुरु भगवान के चरणों में दंडवत करते हैं। सवेरा हुआ, राम जी निषाद राजगुरु से बरगद के वृक्ष के दूध को मंगाए और लक्ष्मण जी के साथ केश में लगाकर भगवान ने सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिया। ये दृश्य देखते सरकार सुमंत जी रोने लगे, हाथ जोड़कर बोले प्रभु आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मना किया और बरबस प्रभु ने सुमंत जी को वापस भेजा। बरबस राम सुमंत पठाए, उसके बाद सुरसरी तीर आप तब आए। सुमंत जी को बरबस विदा किया और उसके बाद राम जी गंगा जी के तट पर आए गंगा जी को पार करने के लिए। यहां से केवट भैया की कथा प्रारंभ होती है। किनकी कथा? जोर से कहिए। आपको एक बात बताऊं, पिछली रात्रि जब निषाद जी पहरा लगाए थे सबको, तो जहां लक्ष्मण जी और निषाद राज को बात कर रहे थे ना, ये केवट भैया वहीं बगल में पहरा दे रहे थे और अरुण भैया सब बतिया सुन लिए हैं। क्या सुन लिए हैं? राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है। और इसके बाद वाला भी सुन लिए हैं कि राम जी के चरण में मन से, वचन से, कर्म से प्रेम करना यही जीवन का असली परमार्थ है। केवट भैया मन में ठान लिए हैं कि ऐसा अवसर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसको मैं जाने नहीं दूंगा। सवेरा हुआ, दौड़ कर गए अपने राजा निषाद राजगुह के पास केवट जी और बोले प्रभु हम एक प्रार्थना लेकर आए हैं। बोले कहो। बोले हमको वचन दीजिए, हम जो कहेंगे आप करेंगे ना? बोले पहले कहो। केवट जी बोले हम चाहते हैं कि राम जी मेरी नाव पर बैठकर गंगा जी को पार करें, तो आप पूरे श्रृंगवेरपुर में डुगडुगी बजवा दीजिए कि आज दूसरा कोई भी नाव चलाने वाला नाविक किनारे गंगा के नहीं जाएगा। निषाद राज को जोर से हंसे, यही चाहते हो? बोले बस यही चाहते हैं। बोले अभी बजवा देता हूं। पूरे नगर में डुगडुगी बज गई, कोई भी नाव चलाने वाला नाविक गंगा तट पर आज नहीं जाएगा। केवट भैया दौड़ कर गए, नाव किनारे से खोले, अब बैठ के नाव बीच गंगा में ले जाके खड़े हो गए। सोचे यदि किनारे रखेंगे
राम जी सीधे आके चढ़ी जाएं और फिर बोले ले चलो, तब क्या होगा? इसलिए आउट ऑफ रीच रखो इनके। दूर ले जाकर बीच नदी में खड़ा किए हैं। राम जी पहुंचे हैं। राम जी हैं, सीता मैया हैं, लक्ष्मण जी हैं और साथ में निषाद राजगुह भी खड़े हैं। अच्छा, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, राम जी और लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? बहुत कठिन प्रश्न पूछ दिए हैं का। राम जी लक्ष्मण जी में स्वामी कौन है? सेवक कौन है? यदि सेवक स्वामी कहीं जाएं तो गाड़ी की व्यवस्था कौन करेगा? जोर से कहिए कि स्वामी करेगा। तो नाव किसको मांगनी चाहिए थी? बोलिए। राम जी कहे मांग लिए? भाई मर्यादा से तो राम जी खड़े रहते, लक्ष्मण भैया डिसाइड करते, व्यवस्था करते कि मेरे प्रभु कैसे पार होंगे, वो नाव मांगते। मांगने वाले थे लक्ष्मण जी ही, लेकिन यहां दर्शन करिए, राम जी लक्ष्मण जी को रोक दिए। क्यों? राम जी त्रिकालदर्शी हैं। राम जी जान रहे हैं कि आज केवट जी नाव लेके आने वाले नहीं है, मना कर देंगे। राम जी अपने भाई साहब को भी जानते हैं कि कितना हाई टेम्पर वाले हैं, ये ना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मांगने गए और जैसे केवट जी ने मना कर दिया, तुरंते बाण निकाल के मार देंगे। भक्त को बचा लेना है, इसलिए राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भाई साहब आप पहले मैनेजमेंट सीखिए, आप सीखिए कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। लक्ष्मण जी बोले जो आज्ञा प्रभु सिखाइए। तो राम जी आगे आए, केवट भैया बीच नदी में नाव लेके खड़े हैं, और जो भगवान पूरे जगत को देते हैं वो भगवान आज हाथ बढ़ा करके मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, कही तुम्हारा मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, चरण कमल रज कहूँ सब कहे, मानुष करने मोरे कछुआए, मानुष करनी मोरे कछुआए। मैंने सुना है छुबत शिला भई नारे सुहाए, छुबत शिला भई नारे सुहाए, पाहन तेना काठ कठिनाए, पाहन तेना काट कठिना। और समस्या बताएं आपको, तरनी मुनि घरनी होए जाए, तरनी मुनि घरनी होए जाए, पाट पर मुरी नाव उड़ाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाए। हे राम जी, एहि प्रतिपालो सब परिवार,
परिवार नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार बसी का चाहो, जो प्रभु पार बसी का चाहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो। केवट भैया से राम जी ने केवल इतना कहा, मांगे नाव। राम जी बोले, केवट जी क्या आप अपनी नाव यहां लेकर आएंगे? बस इतना राम जी ने कहा। केवट जी क्या बोले? नहीं लाऊंगा। और केवल ये नहीं बोले नहीं लाऊंगा, बोले हम आपके मर्म को जानते हैं। और मान लीजिए कोई आदमी आवे और आप उसे कह दीजिए हम सब जान रहे हैं, आदमी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम सब जानता नहीं का खेला हो रहा बा। हाँ तू ही रहला ना उस दिन, हम सब जानता नहीं। अब आदमी डिस्टर्ब का जान रहे हैं भाई। एक आदमी को फोन करके बोला, हम बाबूजी की तोहरी बता दें। बोला क्या बता दो? हम बता दें, हम सब जानते नहीं, बता दें। बोले नहीं नहीं नहीं, कहा क्या बता दोगे? हम बता दें। यही बोले हम बता दें। एकदम पूरा आग बबूला, नहीं बताओगे तुम। अरे प्लीज तो पूछो क्या बता दोगे? केवट जी बोले हम सब जानता नहीं मरम, हम नाव लेकर नहीं आएंगे। लक्ष्मण जी बोले भैया जन्म से आपके साथ मैं लगा हूं, आज तक आपका मर्म मैं नहीं जान पाया। ये अभी अभी आए केवट जी कहते आपके मर्म को जान गए हैं। राम जी बोले पूछो कौन सा मर्म जान गए? लक्ष्मण जी पूछे कौन सा मर्म आप जान गए? केवट जी बोले मैं जान गया हूं कि ये जो आपके भैया हैं ये कौन है। बोले क्या जान गए? केवट जी कहते देखिए राम जी, हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, अब बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं। यही काम है, खानदानी काम है हमारी नाव चलाना। हम रोज यहाँ सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करते हैं। लेकिन आपसे एक बात कहे राम जी, आज तक जो भी आया मुझे आदेश देता था। पहली बार कोई आया है जिसने आदेश नहीं दिया है, निवेदन किया है आपने। आदेश हम नौकर से को देते हैं और निवेदन हम उससे करते हैं जब मानते हैं कि वो सामान मेरी नहीं सामने वाले की है। आज तक जो भी आया इस केवट को नौकर बनाता रहा। पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक मान रहा है, और सामने वाले को मालिक बनाना ये भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जानता हूं आप कौन है, मैं लाऊंगा नहीं। हम नाही नियारा नियरा बुझाता? नियरा माने जोर से बोलिए क्या बोले केवट जी? अरे रौरी, रौरी माने आपके, भोजपुरी शब्द है रौरी। गोड़ावा के धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागे। केवट जी बोले देखिए राम जी, आप ये न समझिएगा कि हम आप में कमी निकाल रहे हैं, हम साफ कही दे रहे हैं। रावर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। न आपका दोष है न आपके पांव का दोष है राम जी,
सगरी दोष सब दोष आपके पांव के धूल का है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। आप ये बताइए, लकड़ी कठोर की पत्थर, केवट भैया बोले पत्थर कठोर होता है, हमारी लकड़ी की नाव है और लकड़ी पत्थर से कोमल होती है, ऊपर से ये नाव दिन रात पानी में रहती है, तो पानी में रहने के कारण पानी पी पी कर ये लकड़ी की नाव और मुलायम हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को स्त्री बनने में तो थोड़ा टाइम भी लगा होगा, ये लकड़ी की नाव को स्त्री बनने में टाइम लगने वाला नहीं है। आपके पांव के जादू से हमारी नाव तुरंत स्त्री बन जाएगी। इसलिए हम एक बात कहते हैं, पांव धुलवा लीजिए एक बार, वो जड़ी बूटी सब पांव से निकाल देता हूं, उसके बाद आपको बिठाऊंगा और उस पार पहुंचा दूंगा। बताइए क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला था, फेल हो गया, मना कर दिया। मैं मांगता, मना करता तो बता देता मैं। राम जी बोले, इसीलिए तो नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता दिए होते। लक्ष्मण भैया बोले, मना कर रहा है। राम जी बोले, तो क्या हुआ, मेरा भगत है। लक्ष्मण बोले, मतलब आपकी जो बात नहीं सुन रहा है वो आपका भगत। आप कह रहे नाव लाऊ, नहीं ला रहा, आप कहते भगत, माने जो आपकी बात न माने सब आपके भगत। राम जी बोले, और कौन नहीं मान रहा है? लक्ष्मण जी बोले, पीछे देखिए, 1.5 घंटा हो गया, आपने सुमंत जी को कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाइए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े, देखिए गए नहीं है। उनको आप कही रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, कि आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कही रहे हैं प्रभु, वो सब उसका उल्टा कर रहे हैं। राम जी बोले, अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था, मत चलिए। मना किया था ना, सीता को भी मना किया था। आप दोनों मेरी बात माने थे? नहीं माने थे ना। मेरी बोहनी आप लोग बिगाड़े हैं, आप दोनों मिलकर मेरी बोहनी बिगाड़े हैं। घर से निकलते समय आप लोग मेरी बात नहीं माने, देखिए कोई नहीं सुन रहा है मेरी बात। राम जी बोले, कोई बात नहीं, मेरे भगत है। केवट भैया से लक्ष्मण जी बोले, ये बात सुनिए केवट जी, इधर आइए, पहले आप किनारे तो लाइए नाव। केवट जी नाव किनारे ला के खड़े, उतर के आ गए। बोलिए क्या बात? लक्ष्मण जी बोले, आप जो बात कह रहे हैं कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद भैया ने कितने पत्थर पे पांव रखा। यदि जादू होता तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला? केवट जी बोले, हम गंवार हैं, लेकिन इतनो गंवार नहीं है। हम जानते हैं कि सारे पत्थर नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन सा पत्थर स्त्री में बदला, आप बताइए। मैं बता रहा हूं, जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया था, वो पत्थर बदला था ना स्त्री में? लक्ष्मण जी बोले, हाँ बदला था। केवट जी बोले, किनारे ये सैकड़ों नाव लाइन से लगी है, किनारे वाली नाव नहीं दिखाई दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, दिखाई दे दी। यहां मेरी नाव को भी राम जी ने हाथ से इशारा करके बुलाया है आज। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं। पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद आपको उस पार पहुंचा दूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी गिड़गिड़ाने लगे, हम सही बोल रहे हैं। अरे पात भरी सहारी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाते
कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट घर में भोजन नहीं है, कछु वेदना। नाव चलेगी तो शाम को भोजन जाएगा। हम केवट है जात से, पंडित जी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। सब परिवार पूरा परिवार नाव के भरोसे जिंदा है, लागी गरीब है। हो दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। दीन वितहीन कैसे दूसरे। आप ही कहिए, यदि हमारी नाव आपके पांव के जादू से स्त्री बन जाएगी तो हम तो गरीब हैं, पैसा भी नहीं है, दूसरी नाव कहां से लाएंगे। केवट गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोर। प्रभु सो निशार होए के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निशाल हुए बादना। इसलिए तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईश राम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। हाँ, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट भैया अपना दुखड़ा रोए, कहे प्रभु देखिए घर में हमारे भोजन वोजन है नहीं, ये नाव चलेगी तो रात में बच्चों के लिए भोजन जाएगा। हम सही बता दे रहे हैं, घर में हम इकलौता कमाने वाले हैं नाव के भरोसे। हमारे 10 छोट छोट लड़का हैं, अभी पूरा परिवार नाव के भरोसे चल रहा है। नाव के साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ हमारा पूरा परिवार भूखों मरी जाएगा। हम लोग पंडित जी नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। गरीब हैं, पैसा नहीं है कि दूसरी नाव भी बनवा ले है। और यह मैंने सुना है कि आपके पांव से जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। ये बताइए, आपके पांव के जादू से मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, अब मैं मल्लाह का मल्लाह रह जाऊंगा, तो आप हमार उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का उद्धार करने आए? पहले बताइए। हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए, हमारा नाव ब्राह्मणी बन जाए। हम सुने कि वो ब्राह्मणी बन जाएगी, तो आप बताइए मल्लाह के साथ रहेगी? मैं जाति का केवट हूँ, नाव चलाता हूँ। वो कहेगी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में बैठी है उसका तो पेट भर ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरी को देकर काहे झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु, पांव धुलवा लीजिए हमसे। हम सही सही कह रहे हैं राम जी, जब तक पांव धोएंगे नहीं हम आपको नाव पर पांव रखने नहीं देंगे। भगवान कुछ नहीं बोले, एक शब्द नहीं। केवट जी बोले देखिए, यदि आपको बोलने में कष्ट हो रहा है ना, हम इशारा बहुत बढ़िया समझते हैं, आप इशारा भी हमको तनिक दे दीजिए ना, हम धो देंगे। लक्ष्मण बोले क्या इशारा दे दे? बोले जो गर्दन है ना 2 बार, बस 2 बार हिला दे, क्या बिगड़ रहा है आपका?